दंड चढ़ावा बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। बहन तुम उस पहाड़ी पर बैठकर देखो इनकी हम क्या दुर्दशा करते। महाराज बुआ झूठ में झूठ बोल रही है। कहा था दो तपस्वी है, देखो एक ही है। सब झूठ बोल रहे हैं। ये हमारे डर से कहीं उनको छिपा दिया हो, मारे जाएंगे सब। अरे नादान बालक, तुम्ही ने हमारी बहन का नाक और कान काटा है। अरे तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। अरे छा जाऊंगा तेरे शीश पर, अभी काली घटा बनके उड़ा ले जाऊंगा तुमको यहाँ से, अभी हवा बनके। तू मेरे मन को होया है, अभी प्रतीत हो जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। अरे ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का कोई खिलवाड़ नहीं। एक ही तमाचे में ऐसा कमाल कर दूंगा, नीचे से लाल ऊपर से पीला कर दूंगा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल-तिल हो जाए, तूफान समुद्र में उठकर अंबर में जा टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर भी की साक्षी है, रण में तुझे संहारूंगा क्योंकि तू मेरा बैरी है। अरे न जाने तेरे जैसे कितने देखे घोर घमंडी काले, न जाने तेरे जैसे कितने देखे घोर घमंडी काले, मिट्टी में मिल गए जब परे हमारे पाले। अभी तेली तलवार में सबसे को चकनाचूर कर दूंगा, तुझे एक ही बार में यहाँ से दूर कर दूंगा। अरे जब तक मृलय हूं मैं, अरे जब तक हृदय में शांति है तब तक तो मृलय हूं मैं। भर जाऊं यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूं मैं। तेरे जैसे धुंधार बहुत देखे, जंगल में पंख फरा हुआ मार बहुत देखे। ये नाला है समुद्र से मुझसे उबलना सीख, जा जा ऐसे बरसात में शोर बहुत देखे। अरे पहले तुमको धुरा से ऊपर उछालूंगा, फिर यहीं पे पटक के मार डालूंगा। अरे आया है सन में, लड़ता है क्यों नहीं, हटता हूँ बाढ़, हटता है क्यों नहीं। तपस्वी काल की ज्वाला हो मैं, विष का महासागर, भूचाल का वेग, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मरे हुए, भर जाऊं अगर क्रोध में तो महाप्रलय हो मैं। अरे कौशल्या मखमल के गद्दार गलीचों में, अब तुम्हें सुनाऊंगा इन मिट्टियों के ढेलों में। अरे तेरे जैसे घनघोर बहुत देखे हैं इस जंगल में, पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं। ये नाला कहे समुद्र से, उबलना मुझसे सीखो, बरसात में ऐसे शोर बहुत देखे हैं। अरे ठहर जा, तेरा काल आ गया, अवध कैद विकराल लाल आ गया। इस आग से न खेलो, ये आग तुम्हें खा जाएगी। अगर इससे चिंगारी उठी तो तपस्वी तेरे प्राणों पर आ जाएगी। अरे जब तक हृदय में शांति है ना, तब तक तो मृलय हूँ मैं। भर जाओ यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूँ मैं। कितनी बार बताओगे? वही हम बता रहे हैं प्रलय, वही तुम प्रलय हो। अभी हम तुमको बतलाते हैं हम कौन से प्रलय। साहस धीरज स्वाभिमान रणवीरों का भूषण है, ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। अरे मुझे छेदा मुझे भेदे, नहीं है इतनी तीर में शक्ति, जकड़ लेने पकड़ लेने की, नहीं है जंजीर में शक्ति, जलाने की तबाने की, नहीं है आग में शक्ति, कस के सुना दे, नहीं है नाग में शक्ति। अरे राम किन बातों से समान शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। युद्ध के लिए यदि तैयार हो वीर अयोध्या के तो मंत्र छोड़ो प्राणों की, अब देखो वर्षा होगी घर दूसरा तीसरा के बाणों की। तैयार हो जाओ। हम तो बहुत पहले से तैयार हैं।
हीरो की। मैं अभी भाग जा, जहाँ से भाग जाए पूरे मूरी गाजर है, अभी नौर चढ़ा को बना डालूंगा। अभी देखते हैं किसमें कितना बल है। हाँ समय बताएगा। हाँ अभी मान ले, अभी तो वापस हो जा, अभी समय है।
खरदूषण केरा हेलो हेलो बोली वचन क्रोध कर भारी दे महाराज किसी की रोने की आवाज आ रही है। जाओ देख कर आओ और वहां की सूचना मुझे प्रदान करो। जैसी आज्ञा। ठीक है, हम महाराज के पास जा रहे हैं, अभी यही रहो आप। सेवक बहन शूर्पणखा को दरबार में सम्मान पूर्वक उपस्थित किया जाए। वही शोभन ये मैं क्या देख रहा हूं? तेरी कटी हुई नाक से बहता हुआ रक्त, संपूर्ण श्रृंगार छिन्न भिन्न। इस धरती पर कौन ऐसा वीर योद्धा पैदा हो गया जिसने लंकावती रावण की बहन की नाक और कान को काट करके सीधे अपनी मृत्यु को चुनौती दी है? बोल बहन शूर्पणखे, ये लंकावती रावण जानना चाहता है इस ब्रह्मांड में कौन ऐसा वीर योद्धा पैदा हो गया है जिसने तेरी नाक और कान को काट करके स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है? बोल, ये लंकावती रावण सुनना चाहेगा। अवध में दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेल में आए कि भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। ए भैया, वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। जब मैंने तेरा नाम लिया रे भैया, तब उसने मुझको दी गाली। फिर क्या हुआ?
अपने जीवों को विराम गति प्रदान कर। ये तेरे द्वारा क्या कहा जा रहा है? जग में ऊंची नाक नहीं तो नगटा नाम धरा लो तुम। क्या इस लंकावती रावण की वीरता पर तुझे संदेह है? क्या जानती नहीं है इस लंकावती रावण की वीरता के विषय में? जिस लंकावती रावण की भ्रगुटी मात्र तिरछी कर देने से ये देवराज इंद्र भी अपना आसन छोड़कर समुद्र में मगरमच्छ बनकर घुस जाता है। जिसकी घोर अट्टहास को सुनकर गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। जिसके चलने से ये वसुंधरा भी भारत भारत भर कंपायमान होती हो। अरे एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्य। इस लंकावती रावण के समकक्ष न दूसरा कोई वीर योद्धा हुआ है, न आने वाले काल में होगा। अरे भुजे वाला विश्व बस है, राक्षसी को स्वतंत्र। हम वो लंकावती रावण है और तू अपने उस भाई की वीरता पर संदेह करती है। नहीं मंदो नहीं, सूप रखे इस लंकावती रावण के आतंक का डंका बजता है सारे ब्रह्मांड में। मैं वचन देता हूं तेरी आन बान शान के लिए स्वर्णमयी लंका को दांव पर लगा दूंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। इसलिए बहस सूप रखे। परंतु हम ये भी जानना चाहते हैं, क्या तूने ये समाचार दुराचार घर दूसर से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। क्या तूने उन कुलभूषण से नहीं कहा? नहीं कहा तो क्यों? और अगर कहा तो जाने के पश्चात उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, हम उसको भी सुनना चाहेंगे। बोल बहस शोर गई थी भैया, गई थी। अरे वो सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उनका ही काम तमाम किया। कि पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, अरे लाशों पे लाशें गिरती थी। ए भैया मैं खड़े खड़े यूं देख रही, उन सब की गर्दन कटती थी। बहस शोर रखे। जिसका मुझे डर था आखिर वही हुआ। फिर भी अधीर और चिंता से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं। जिस समय मैंने इस ब्रह्मांड में दिग्विजय प्राप्त करने हेतु अभियान चलाया था, उस समय मेरे चमचमाती चंद्रहास और स्वयं के मेरा बाहुबल, उसके पश्चात भी मैं अकेला था। परंतु आज खर दूसरा तीसरा के वीर गति को प्राप्त हो जाने से क्षणिक मात्र ही मेरे हृदय में किसी भी प्रकार से ग्लान नहीं। निर्भय रहो, निश्चिंत रहो। ये वचन देता हूं कि तेरी आन बान शान के लिए सर्वस्व दांव पर लगा दूंगा, परंतु समझौता नहीं करूंगा। तुम महलों की ओर प्रस्थान करो, मधु लेप इत्यादि से उपचार कराओ और ये लंकावती रावण प्रस्थान करता है। इसी क्षण मामा मारीच के भवन की ओर जाओ, प्रस्थान ठीक है भैया। सुर नर असनाहि, खर दूषण मोहि समय बलवंता। तीन दूषण तीसरा, मेरे ही समान अपार बल की क्षमता रखने वाले असाधारण राक्षस। इन्हें मारने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है क्षीर सागर में सोने वाले नारायण ने अवतार लिया है। यदि वास्तव में वे अवतारी हैं तो वैर भाव अब रखूंगा। पिछले जन्मों का बंधन उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। शीघ्रता से प्रस्थान करना चाहिए। चला अकेले जान चढ़ता। मैं कुछ नवलीला करना चाहता हूँ, तुम तब तक अग्नि में निवास करो।
जित बिरली राखिता सीता तैसे सीन रूप सुविनीता लक्ष्मण हो यह मरमो नजारी चा नाई मात स्वार्थ रते नीचा दस मुख गयो जहाँ मारी चा नाई मात स्वार्थ रत नीचा। परम मायावी मामा मारीच, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारे सामने स्वर्णपुरी लंका सम्राट दशग्रीव रावण का आगमन हुआ है। मामा मारीच, मामा मारीच। महाराज प्रणाम। महाराज रावण, आज अर्धरात्रि के समय आप यहाँ आए हैं। महाराज बैठिए महाराज, और कहिए सेवक के हेतु क्या क्या है। सुनो ध्यान से मामा मारीच। एक समय हमारी बहन शूर्पणखा विचरण करते हुए दंडकारण्य पहुंची। वहां पंचवटी नामक स्थान पर दो तपस्वी विराजमान थे, राम और लक्ष्मण। उनके मध्य में सीता नाम की स्त्री विराजमान थी। हमारी बहन शूर्पणखा ने जब उस स्त्री से वार्ता करना चाहा तो छोटे तपस्वी ने छल से मेरी बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। उसी प्रतिशोध में मैंने उनकी भार्या सीता के हरण का निश्चय किया है, और इस सीता हरण में तुम्हारी मायावी शक्ति की हमें प्रबल आवश्यकता है। तुम्हें सोने का मृग बनकर चलना है पंचवटी नामक स्थान पर, और उचित समय जान करके हम साध वेश में उस स्त्री का हरण कर लेंगे। अर्थात सीता हरण में तुम्हारी मायावी शक्ति की हमें प्रबल आवश्यकता है। तुम मेरी सहायता करो। महाराज रावण, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप राक्षस कुलभूषण, राक्षस जात के गौरव हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद के ज्ञाता हैं। आपके मुख से अनीति विरुद्ध एवं सिद्धांत विहीन बातें सुनकर मुझे बड़ा ही कष्ट हो रहा है। महाराज, भला सेवक स्वामी को क्या ज्ञान दे सकता है, परंतु महाराज रावण कुछ बातें मैं आपको बतला रहा हूं, श्रवण करें। कि वह विश्वामित्र यज्ञ वाला कि अध छुटा प्राण आंखों में है, कि जिसने 100 योजन फेंका था वह राम बाण हाथों में है। कि वह नाम कान में पड़ते ही कि झूड़ी सी चढ़ती आती है, कि वर्षों की चोट पुरानी वहां फिर आज उखड़ती आती है। कि उन सूर्य वंश के सिंहों को कि माया मृग क्या बहकाएगा, कि हो जाएंगे प्राण बखेरू तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। और महाराज, जिसने खरदूषण का वध कर दिया
खर दूषण त्रिशिरा संहारक कि वो साक्षात नारायण है। ये बात आप भी जानते हैं कि वो साक्षात नारायण है, कि सीता अवतार शक्ति का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है। तो महाराज रावण दास एक विनती कर रहा है आपसे कि हमारे शिखावन को सहर्ष मान ले, उनसे लड़ने में किसी भी प्रकार से भलाई नहीं। मामा मारीच, हम तेरे शिखावन और उपदेश को सुनने नहीं आए हैं। 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों का ज्ञाता, संपूर्ण नीतियों का ज्ञाता, राजनीति का प्रकांड विद्वान, ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड विद्वान, ये लंकापति रावण और इसको अच्छाई और बुराई का ज्ञान तुम्हारे द्वारा कराया जा रहा है। नहीं मामा मारीच, हम तुम्हारे शिखावन और उपदेश के लिए नहीं पधारे हैं। मेरा उद्देश्य है सीता हरण, और कोई भी निश्चय कर लेने के पश्चात उससे पीछे हटना मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। इसलिए सुनो ध्यान से मामा मारीच, तुम्हारे लिए है सर्व खलविदम ब्रह्म है। जब तक झूठा सारा नाता है, आखिर तू क्या बनकर मुझको क्या समझाता है। इसलिए सुनो ध्यान से, अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ कि यदि कहा न मेरा मानेगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। अरे सीता से हरने को पहले, सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। महाराज रावण से मोह है तो विचार करके देख ले। महाराज रावण, आप नारी की हरण की बात कर रहे हैं। अरे महाराज, ऐसा विचार त्याग दें। हमारी आपसे यही विनती है कि करना है तो शुभ काम करो, कि चोरी का करना ठीक नहीं, कि हरना है तो निज दोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। सीता हरण का विचार त्याग दे। मामा मारीच, मैं पूरे कह रहा हूं, तुम्हारे शिखावन को सुनने नहीं आया हूं। अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो सुनो ध्यान से, एक क्षण में तुम्हारा शिरच्छेदन होगा, तुम्हारे जीवन का अंत होगा। इसलिए समय देता हूं, विचार कर लो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों निश्चित है। मैं महाराज रावण को बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु वो बार बार अपनी चमचमाती हुई चंद्रहास को दिखला रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हें इसी समय मृत्यु के घाट उतार दूंगा। और कहा भी गया है, सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोइया घर का भेदी दास। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, वो सचमुच मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हमें महाराज रावण से विरोध नहीं करना चाहिए, और अगर यहाँ पर मैं रहा तो रावण के द्वारा मुझे मृत्यु प्राप्त होगी। पुनः इसी राक्षस योनि में हमारा जन्म होगा। हमें अवश्य ही मृग बनकर जाना चाहिए, और प्रभु के हाथों से हमारा वध भी हो गया तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कि परवश क्या परवशता है, कि हर ओर मौत अब
चलता हूँ और महाराज रावण का कहना मान लूंगा। प्रभु के हाथों से हमारा वध होगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उभय भांति देखा निज मरना, तब तक सिर घुनायक सर। क्या विचार किया है मामा मारीच? महाराज कि आपकी आज्ञा है श्री महाराज तो कि माया रूपी हिरन जाके बन जाऊंगा, कि आप सीता का जाके हरण कीजिए, वन में तीनों को जाके मैं भटकाऊंगा। महाराज रावण, हेलो, हाँ ध्यान दे महेंद्र दीन बंस। मैं स्वर्ण मृग बनने के लिए तैयार हूँ। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, अपनी संपूर्ण मायावी शक्तियों का प्रयोग करूंगा और सीता हरण में हमारा ये सफल प्रयास रहेगा। महाराज रावण, तन मन धन से मैं आप पर समर्पित हूँ, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। प्रस्थान करें मामा मारीच, हमें अति प्रसन्नता हुई। ठीक है ध्यान रहे, हम सफलता चाहते हैं। अवश्य। जो भी भला बुरा है, तब मारीच मृगट बरवयाऊं, तब मारीच कपट मृग भयाऊं, तब मारीच कपट मृग भयाऊं। अति विचित्र कछु करनी न जाई, अति विचित्र कछु करनी न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई, कनक देह मनि रचित बनाई, कनक देह मनि रचित बनाई। सीता परम मनो ऐसा ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा सुगर सलूना बोलो है। बड़ा। देखो सर से पांव तलक सारा ही सोना सोना है। हे नाथ, खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार करूं। सोने की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। अरे कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, अरे लाओ इसको मार के मेरी मानो तो सही। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसको मार के मेरी मानो तो सही। आज मेरी प्यारी सीते
रे भाजी धाई राम सरासन साजे निगम ने शिव ध्यान पावा माया प्रग पाछे सो धावा कब हो निकट मुनि दूरी पराई कब हो निकट मुनि दूरी पराई कब हो के प्रगति कब हो छपाई कब हो की प्रगति कब हो छिपाई प्रगति कब हो छिपाई कब हो निकट मुनि दूरी पराई कब हो निकट मुनि दूरी पराई कब हो के प्रगति कब हो छपाई कब हो की प्रगति कब हो छुपाई प्रगति दूरत करत छल भूरी प्रगट दूरत दूरत हल छोरी ये विधि प्रभु लगायो ले तोरी यही विधि प्रभु गयो ले तोरी तब तक राम कठिन सर मारा जय हो तब सर माने राम सरवा धरनी पर उधरी भोर पुकारा लक्ष्मण करे प्रथम ले नाम पाछ से सवेर से देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें पुकार रहे भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे। हे माता, जिसकी भुक्ति टेढ़ी कर देने से सारा संसार का नाश हो सकता है, उन्हें कोई सपने में संकट नहीं पहुंचा सकता। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। घर से वन जो तुम आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सजग में मित्र नहीं, भाई सजग में सत्य नहीं कहीं कोई। आप ये क्या कह रही हैं? अनुचित वचन कहिए मत। कहूँ जोर जुहाक रामचंद्र मम पिता, आप धर्म की माता हो धर्म की। सर्वचन से मारो मती, पुनि पुनि नौ शीश सुध में डालो मती। तुम माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। किसकी मजाल है माता जो दुख पहुँचाएगा? सूरज चित्त का प्रकाशित हो, कब वह अंधेरा आएगा? अच्छा माना दुख आएगा, दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद का सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है आपकी रक्षा पर। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षा के सर्वस्व मेरे। तुम जाओ चले वहीं जिस जगह कहे प्रभु मेरे। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर रहना, या दास रहा तो रेखा के अंदर रहना। यह रेखा का उल्लंघन कर जो परिस्थिति में आने का प्रयास करेगा है आर्या लक्ष्मण की तत्काल भस्म वही हो जाएगा। देव सौंपी शब्द काहू चले जहाँ रावण ससुराल।
बहुत दूर पहुंच गए हैं। सोने बीच 10 कंदर देखा बिछान दे, बिछान दे, हे माई मुझको भिक्षा दे, रहे स्वाभिमान आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूध नहा, तू पूतो फल, तू दिन भर भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। हे भाई, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और तुम्हारे कुल का ही भिखारी हूँ, मुझे भिक्षा प्रदान करो। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मत के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा हो, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। तो इतना आशीर्वाद में उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। हे भाई, जाओ वही फल मेरे लिए ले आओ। अब मुझे कुटिया के नजदीक चलना चाहिए। ये क्या है? जैसे ही मैंने पैर बढ़ाया, आग से जलने लगी। सोचा यह कोई माया है या तेज किसी जोगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सतैसी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता हूँ, होता है अभी मरण मेरा, कैसा सीता का हर यहाँ होता है प्राण हरण मेरा। हे भाई, अगर इस रेखा के बाहर आकर के मुझे भिक्षा प्रदान करोगी, तभी मैं भिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ। अरे बाबा क्षमा करिए, रेखा मुझसे टूट नहीं सकती, या आन लगा की लखड़ देवर की जो मुझसे टूट नहीं सकती। हे माई, ये तुम्हारे देवर की आन है, तो ये भी हमारे गुरु की आन है, और मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम्हारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा इसलिए, और तुम्हारा कुल कलंकित होगा कि एक साधु आग के द्वारे से भूखा चला गया। इसलिए सोच लो
गृहस्थ धर्म तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। देवर की अन्न रहे न रहे रखेंगे धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का अध्ययन छोड़कर करती हूँ कर्म गृहस्थी जति गोसाई बोले वचन दुष्ट की नाई। स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब सत्य की रेखा में हूँ। अब लहू इतना बल है, पतिव्रता की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर है तो भी तोल नहीं सकता। सतवंती के साथ के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। बचाओ स्वामी, बचाओ स्वामी, बचाओ स्वामी, बचाओ स्वामी, बचाओ स्वामी, बचाओ। तुमको सोना बहुत प्रिय है। सोने के हिरण के पीछे अपने पति को आदेश देकर भेज दिया और मैंने प्रण किया था मिथिलापुर में एक दिन विदेह राज की सीता को लंका दिखलाऊंगा। आज मेरा प्रण पूरा हुआ और तू नहीं जानती मैं लंकापति रावण हूँ। ये साधु वेश अभी छल का है और मैं अपना असली रूप तुम्हें दिखाता हूँ। तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण निज रूप दिखावा। तब सीते, मैं वही स्वर्णपति लंका सम्राट हूँ जिसकी बहन की नाक तेरे स्वामी के इशारे पर तेरे देवर ने काटी थी। उसी प्रतिशोध में मैंने तेरा हरण किया है। देखता हूँ कौन इस जहान में ऐसा वीर है जो तुझे छीनने के लिए मेरे पास आता है। चल सीते, चल सीते। लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, जय हो। लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल प्रयोगी न। चल सीते। विधि विलाप करत बदेहि, विधि विलाप करत बदेहि। गोरी कृपा प्रभु गोरी सनेहि, गोरी कृपा प्रभु गोरी सनेहि। गीधराज सुनी, चल सीते। गीधराज सुनी आरत बानी, गीधराज सुनी, गीधराज सुनी आरत बानी, गीधराज सुनी आरत बानी। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, तिलक नारी पहचानी। ये कौन है जो एक स्त्री का हरण किए हुए लिए जा रहा है? ओह, ये मेरा मार्ग रोकने का साहस करने वाला कौन है जो मेरा मार्ग रोक रहा है? अपना परिचय दे, अपना परिचय दे। तू कौन है? मैं गीधराज जटायु हूँ। ओह, बूढ़ा जटायु लंकापति रावण का मार्ग रोकने का दुस्साहस कर रहा है। जटायु मेरा मार्ग छोड़ दे, अन्यथा मारा जाएगा। तो ठीक है, तैयार हो। तैयार हो जा, तैयार हो जा। चल तैयार। सुनत गीत क्रोधा दुर्भावा, सुनत गीत क्रोधा दुर्भावा। सुनत गीत जो जग मारी बिलारी
जटायु बलवान है, इसके ऊपर चंद्रहास का प्रहार करना चाहिए। सावधान। तब सको कोई निश्चर खिसियाना और इस तरह में कृपाल कृपाना। सुमिर राम करिय करनी। काटे सपंग पर खग धरनी सुमिर राम करिय बदन। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, सक्रोध निश्चर खिसियाना। काले शिखर में कृपाल कृपाना, काले शिखर चोचन मारी पिदारिश देही, चोचन मारी पिदारिश देही, चोचन मारी पिदारिश देही, चोचन मारी पिदारिश देही। शिपंग पर खग धरनी, काट शिपंग पर खग धरनी। शत्रु की भार्या सीता है। ये आज से हमारी स्वर्णमय लंका की गौरवमय अशोक वाटिका में रहेगी। तुम सब इसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना। हम महल की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है महाराज।
मुकुटवा धरावा कैसे हाँ आगे में धरावा धले अब आ जा यार भैया हो कहीं जा यार ले ले कागज चल जाएगा